7 महीने पहले इस लड़की को इसके माँ बाप ने इस लड़के के घर दुल्हन बनाकर भेजा था और 7 महीने के बाद इनको अपनी लड़की इस हालत में मिली। इस हालत में मिली, इसका कसूर क्या था? कसूर ये था कि इसको बेटी होने वाली थी, बेटी, इसको बेटी होने वाली थी, हुई नहीं थी, पैदा होने वाली थी। अच्छा, इसका ये कसूर था कि इसको बेटी होने वाली थी। इसके आदमी दर्जी था, शौहर इसका दर्जी था, जो जिस कैंची से ये सूट काटा करता था उसी से इसने अपनी बीवी की आंखों में गोद दी, आंखों में कैंची मार दी। और जब वो इसे इसकी बीवी को अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर इसकी दोनों आंखों से खून निकल रहा था और वो बेचारी अंधी हो चुकी थी। और इतना मारा था, इतना मारा था कि उसके मगज़, जो मगज़ होता है वो भी बाहर आ चुका था। अब इस पागल आदमी को किसी ने ये नहीं बताया कि लड़का हो या लड़की हो या खसूरा हो, वो सब आदमी के ऊपर होता है, आदमी के ही ऊपर होता है कि वो बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो। लेकिन लड़कियों को हमेशा, मुझे ये नहीं समझ में आता, लड़कियों को हमेशा यही क्यों कहा जाता है कि तुम अपने घर पे रहो, वहीं पे मसले हल करो। ये क्यों नहीं कहा जाता कि बेटा कोई बात हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारे मसले हल करेंगे। और लड़कियों को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो अपने कोई मसला है तो वो अपने घर जाएँ, घर जाकर सबसे बैठकर बात करें, फिर इस मसले को हल करें। वो वहीं पे रहती हैं, वहीं पे रहती हैं, फिर इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। और उनके माँ बाप को कुछ भी नहीं पता। उनके माँ बाप से जब पूछा गया, उसकी माँ से और बाप से पूछा गया कि आपकी बेटी का इतना बड़ा मसला हो गया और वो इस हालत में है, आपको कुछ पता है? वो कह रही हमें तो कुछ नहीं पता, हमसे थोड़ी देर पहले 4 घंटे पहले बात हुई थी, तो उसने कहा था कि मेरे थोड़ा सर में दर्द है, अभी मैं सो रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। ये कहकर फ़ोन रख दिया और बाद में 4 घंटे के बाद फ़ोन आता है कि उसका इंतकाल हो गया, वो नहीं है दुनिया में। जब हम आकर देखते हैं तो इस हालत में है वो। तो मैं उन लड़कियों से कहती हूँ, घर पर जाओ, मसले हल करो। अगर आपके शौहर इतने जल्लाद हैं, उस लड़की पर जुल्म हो रहा था और उसने अपने घर में बताया तक नहीं। उसकी माँ ने जब पूछा कि बेटा सब ठीक है, तो उसने कहा हाँ सब ठीक है। अच्छा, जब उसके इंतकाल के बाद उसकी माँ से पूछा गया कि कोई मसला था जो आपकी बेटी का, जो आप लोगों को नहीं पता, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो कोई मतलब नहीं पता था, सब ठीक था। उसने यही कहा था कि सब ठीक है। अच्छा, उस लड़की ने अपने घर में बताया तक नहीं, अपने माँ बाप को नहीं बताया। और मैं उन सासों से कहना चाहती हूँ, वो सास जो एक औरत होती है और वो दूसरी औरत को अपने घर पर लाके जल्लाद क्यों बन जाती है, दज्जाल क्यों बन जाती है? मतलब एक औरत की दुश्मन बन जाती है। इतना इतना वो नहीं सोचती है कि मतलब ये मेरी बहू है और वो भी औरत है, कल मैं भी बहू थी किसी की, मुझ पर क्या बीती। इस तरीके से नहीं चलती हैं। वो दज्जाल बन जाती हैं अपनी बहुओं के साथ में। उनका लड़का मार रहा है, पीट रहा है और वो किसी से नहीं कह रही है, बचा तक नहीं रही हैं। ये घर में अगर इतने सारे लोग उसे रोक लेते, सभी होंगे, इतने सारे लोग रोक लेते, तो आज उस लड़की का ये हाल नहीं होता, ये हाल नहीं होता। मैं कहती हूँ उस लड़के को सरेआम फांसी दी जाए, फांसी दी जाए, ताकि ये दूसरे लड़कों को मैसेज मिले, कि सिग्नल मिले कि कोई भी लड़की अगर तुम्हारे घर पर आती है तो वो आपका खेलने का खिलौना नहीं है। जैसे तुमने चाहा उसे फोड़ दिया, तोड़ दिया, वो आपके खेलने का खिलौना नहीं है। ना वो लाचार है, ना बेबस है, जो आप कुछ भी करेंगे वो कहीं नहीं जाएगी। उसका अपना घर है, वो जा सकती है, तुम्हें छोड़ सकती हो, पूरा हक है। हमारे इस्लाम में भी इसका हक है कि वो छोड़ सकती है आपको। अगर आप उसे परेशान करते हो वो छोड़ सकती है।